बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों में पढ़नी पड़ती है। रोल या फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। जो नर्स है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है या उसके फंक्शन क्या क्या है, हम लोग आज वो सभी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आइए आप सब हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करते हैं और ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नर्सेस प्ले द फॉलोइंग रोल। नर्स का जो है विभिन्न तरह के रोल है, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जो अभी हमें नीचे वो दिया गया है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं केयर गिवर। क्या है केयर गिवर? जो हम लोग किसी को केयर करते हैं, वो क्या केयर करते हैं, कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ पे है? केयर गिवर में। The activities of providing physical, psychological assistance to the patient and preserving their dignity। ये क्या कर रही है? The activities, जो नर्स की एक्टिविटी है केयर गिवर में, वो प्रोवाइड करता है क्या क्या? फिजिकल, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट टू द पेशेंट्स एंड प्रिजर्विंग देयर डिग्निटी। वो पेशेंट का जो है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल असिस्ट करते हैं, किसी को मानसिक तौर से उन्होंने क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, फिजिकली उन्हें केयर करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? असिस्टेंट करते हैं टू द पेशेंट्स एंड उनकी जो भी मर्यादा होता है, डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा, प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके मर्यादाओं को क्या करते हैं? वो बना के रखते हैं। वही है क्या? केयर गिवर। फिर से आइए हम लोग एक बार देखते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग फिजिकल, इन्होंने जो है जो नर्स की जिम्मेदारियां हैं केयर गिवर में, वो प्रोवाइड करते हैं क्या क्या? फिजिकल माने शारीरिक तौर से पेशेंट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं एंड उनकी जो भी डिग्निटी है उसे वो मेंटेन करके क्या करते हैं? रखते हैं। ये हमें क्या हुआ? केयर गिवर हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। इसकी क्या ज़रूरी है, ये हमारे फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्यों लाया गया है, वो सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेटिंग देम क्लियरली एंड एक्यूरेटली टू द अदर टीम मेंबर्स। ये लाइन ये कह रही है कि आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट के प्रॉब्लम को, पेशेंट के पास जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे टू द अदर टीम मेंबर्स। जो भी मेडिकल टीम मेंबर्स होती है वो सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करके कि हाँ बेड नंबर XYZ जो भी हो उनका क्या प्रॉब्लम है या उन्हें हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें अदर टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये भी एक क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी फंक्शन में इसे भी रखा गया है। ये हमारा क्या है? फंक्शन है। थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं टीचर। टीचर का अब यहाँ पे क्या काम है? नर्स के बहुत सी फंक्शन होती है। एक तो पहले हम लोग पढ़े हैं केयर गिवर, केयर भी हम लोग पेशेंट को करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कम्युनिकेशन, जो हम लोग पेशेंट को कैसे कम्युनिकेट करते हैं अदर मेडिकल स्टाफ के साथ। एंड थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं टीचर। टीचर क्या होता है? दिस रोल इंक्लूड्स हेल्पिंग द पेशेंट टू लर्न अबाउट देयर हेल्थ केयर प्रोसीजर। क्या है? हेल्थ केयर प्रोसीजर दे नीड टू परफॉर्म मेंटेन देयर हेल्थ। ये लाइन ये कर रही है कि इसमें जो हेल्पिंग द पेशेंट टू लर्न अबाउट हेल्थ केयर प्रोसीजर, हेल्थ केयर प्रोसीजर के बारे में हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे? लर्न करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे कि आप अपना हेल्थ केयर जो है या आपका हेल्थ केयर प्रोसीजर जो है आप उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसे और आप अच्छा से अच्छा कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो सभी चीज़ें कहाँ पे आ जाता है? टीचर में। ये हमारी रोल है। दे नीड टू परफॉर्म टू मेंटेन देयर हेल्थ। वो अपने मेंटेन कैसे करेंगे अपने हेल्थ को और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं? हमारी टीचर्स में। टीचर का एक ये भी रोल है। जो नर्स है उनकी डिफरेंट टाइप्स की फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स का रूप है, वो हर एक एक रूप में यहाँ पे उतर के आ रहे हैं। पहला रूप हो गया केयर गिवर, वो बहुत अच्छे केयर भी करती हैं। दूसरा आ गया कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर में भी बहुत अच्छे से वो रोल अपना अदा करते हैं।
थर्ड आ गया कि अब वो टीचर का भी रोल अदा करते हैं पेशेंट के साथ में। चौथा हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्लाइंट एडवोकेट। क्लाइंट एडवोकेट क्या हो गया? एडवोकेट माने हम लोग तो समझते हैं अधिवक्ता होता है, एक क्लाइंट एडवोकेट क्या हो गया? यहाँ पे क्लाइंट वर्ड का यूज करने का मतलब हुआ पेशेंट का हम लोग क्या हो गए? एडवोकेट हो गए, उनका वकील हो गए। वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं क्लाइंट एडवोकेट। इसका मतलब क्या है आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं दिस रोल इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द पेशेंट बाय रिप्रेस देयर नीड्स एंड विशेस टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये कह रहे हैं जब प्रोटेक्ट करते हैं, क्लाइंट एडवोकेट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को। जब वो पेशेंट किसी और अगर हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। वो अदर टीम मेंबर जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उन्हें इन्होंने क्या करते हैं? प्रॉपर जो फाइल होती है जिसे हम रिपोर्ट करते हैं प्रॉपर मेंटेन करके अदर हॉस्पिटल को वो देते हैं कि हाँ इससे पहले जो हमारे पास पेशेंट था उन्हें हम किस तरह से केयर किए थे, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किए थे, वो सभी रिपोर्ट इसमें है। और इस चीज़ों के अनुसार ही आप आगे क्या कीजिएगा? उन्हें ट्रीटमेंट कीजिएगा। जो भी XYZ हो उस हॉस्पिटल का जो भी प्रोसीजर होगा वो रिपोर्ट को देखते हुए क्या करेंगे? केयर करते हैं। यही यहाँ पे बोल रहे हैं क्लाइंट एडवोकेट, वही इसका क्या है? फंक्शन हो जाता है। 5 में आ गया लीडर। अब लीडर क्या हो गया? लीडर के मतलब हम लोग तो जानते हैं नेता होता है, राजनीतिक पॉलिटिशियन होते हैं। लीडर के मतलब हो गया नेता। नेता के मतलब हो गया हम उन्हें कहते हैं जो एक समूह को या डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी को अच्छे से क्या करेंगे? वो मेंटेन करके चलेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं लीडर। आइए अब इसमें जानते हैं कि लीडर की अब यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ गया? एक पेशेंट है उनमें लीडर की क्यों ज़रूरत पड़ता है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रोल इंक्लूड्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। जो हम लीडर का रोल अदा करते हुए रहेंगे तो हमारा जो वर्क रहेगा, वर्किंग रहेगा, वो डिफरेंट टाइप पे रहेगा। डिफरेंट लेवल माने होता है स्तर। डिफरेंट टाइप्स के जो स्तर होता है वो सभी चीज़ों पे हमें एक लीडर के तरह अपने रोल को अदा करना पड़ता है। डैट इज इंडिविजुअल पेशेंट्स, फैमिली, ग्रुप ऑफ पेशेंट। इंडिविजुअल पेशेंट हो, फैमिली हो या फिर उनकी ग्रुप ऑफ पेशेंट इंडिविजुअल हो, वहाँ पे हमें क्या है? एक लीडर की तरह रोल अदा करनी पड़ती है। अगर किसी भी पेशेंट के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ और वहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं वो क्या करेंगे? एक ग्रुप बन के आ गए तो हम उन्हें किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम उन्हें किस तरह से समझाने में सक्सेस हो पाते हैं, वहीं पे हमें ये लीडर टाइप की जो क्वालिटी है वो हमें दिखाना पड़ता है। इसीलिए लीडर भी क्या है? हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फंक्शन है। वो सभी चीज़ें के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। अब 6 में आ गया काउंसलर। अब काउंसलर क्या है? काउंसलर क्यों पढ़ते हैं? इसका फंक्शन एज अ नर्स क्या है? वो सभी चीज़ों को जानते हैं। काउंसलर हो गया दिस रोल इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होता है काउंसलिंग हेल्थी इंडिविजुअल विथ नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप न्यू एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इन्होंने क्या कह रहे हैं कि हम एक हेल्दी इंडिविजुअल को काउंसलिंग करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप न्यू एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम एक नॉर्मल पर्सन को काउंसलिंग करते हैं कि वो अपना बेहतर से बेहतर कैसे स्वास्थ्य को और बढ़ा सकते हैं और उनकी क्या एटीट्यूड हो सकती है, वो सब डेवलप में हम लोग क्या करेंगे? मदद करते हैं। आइए हम लोग 6 टॉपिक जो था नर्स का जो प्ले रोल होता है वो सब हम लोग पढ़े हैं। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग इसे आराम से पढ़ते चलिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप वीडियो लेक्चर को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते जाइए और ये टाइम टू टाइम आपको याद होते हुए चला जाएगा। एक वीडियो का आप 1 टाइम में याद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप सोचें कि 2 से 3 बार हम इस वीडियो को देखें और अच्छे से देख के इसे क्या करेंगे? याद कर जाएंगे। आप जितने भी चीज़ें देखते हैं कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हम जब देख रहे हैं पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ उसी समय हम उसे क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आइए रिवीजन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रोल या फंक्शन क्या है? हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी।
एक नर्स जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या कार्यशैली है, वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया गया है। इसमें हम लोगों ने 6 टॉपिक को पढ़े हैं, जिसमें पहला था केयर गिवर, कि हम लोग पेशेंट को किस तरह के केयर करते हैं, किस तरह के सपोर्ट करते हैं। जिसमें पहला हमारा यहाँ पे आ गया था फिजिकल, शारीरिक तरह से अगर कोई पेशेंट है जो चल के जाने लायक नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कंधा के सपोर्ट देते हैं, तो क्या हो गया फिजिकल सपोर्ट। देन हो गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि कोई भी पेशेंट है हम उन्हें मानसिक तरह से सपोर्ट देते हैं कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत जल्द से जल्द क्या है ठीक हो जाइएगा, चाहे जो भी उनकी है, हम लोग उन्हें मानसिक तौर से क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा आ गया था कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन में क्या था, हम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ जो पेशेंट है उनका सच में क्या प्रॉब्लम है, और हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल टीम मेंबर सब है, उनके साथ हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या क्या है। थर्ड में हम लोग पढ़े थे टीचर। क्या था टीचर का क्या क्या रोल है, वो सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इंक्लूड हेल्पिंग टू द पेशेंट टू लर्न, हम लोग पेशेंट को बताते हैं हेल्थ केयर प्रोसीजर, कि अगर आप जो भी चीज़ों से ग्रसित है आप उससे अच्छे से अच्छे कैसे ठीक हो जाइएगा, कितना जल्दी बेहतर तरीके से ठीक हो जाइएगा, उस सब के बारे में हम उन्हें क्या करते हैं, लर्न करते हैं, बताते हैं। दे नीड टू परफॉर्म टू मेंटेन देयर हेल्थ, कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, टीचर में। जो टीचर भी क्या है, एक हमारी रोल है। फोर्थ में हम लोग पढ़े थे क्लाइंट एडवोकेट, कि हम लोग कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी हम लोग जो भी चार्ट है उसके हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चलते हैं, और उनका एक क्लाइंट एडवोकेट की तरह भी हम लोग क्या करते हैं, रोल को अदा करते हैं। फिफ्थ में हम लोग पढ़े हैं लीडर क्या है, अगर पेशेंट्स इंडिविजुअल पेशेंट हो, फैमिली हो, या ग्रुप या समूह ऑफ पेशेंट आए और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम उसे कैसे मेंटेन करेंगे, उस चीज़ों की हमारे पास शैली होनी चाहिए कि हाँ 10, 15, 20 जो भी पेशेंट का ग्रुप आया, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ हॉस्पिटल में तो हम उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम अच्छा से अच्छा कैसे तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोगों का क्या क्वालिटी है, लीडर का भी होना चाहिए। और 6 में था काउंसलिंग, कि एक नॉर्मल पर्सन को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छे न्यू एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छे कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आपको वीडियो लेक्चर देखते समय ही क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। अगर याद ना भी हुआ हो तो आप उसे क्या कीजिए कि 1, 2, 3 बार देखिए और आपका अच्छे से याद हो जाएगा। आप जब भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो देखते समय से वीडियो लेक्चर नहीं देखिए, आप उसका प्रॉपर एक नोट्स मेंटेन करते चलिए, या अपने कॉलेज में जो भी नोट्स बनाते हैं उसी में कहीं ना कहीं इसे भी राइट डाउन करते हुए चलिए और आपका क्या रहेगा, प्रॉपर नोट्स बनते हुए चला जाएगा। आई होप कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, द नर्सिंग क्लासेस TNC को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आई होप कि उन्हें भी ये चीज़ों की मदद की ज़रूरत होगी और उनका क्या है, बेहतर से बेहतर हो पाएगा। थैंक यू।